हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस का पेपर बहुत ही नज़दीक है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो पेपरों में आते हैं और जो आए हुए हैं उनका एक कलेक्शन लेकर मैं आई हूँ। और सभी लोग ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे आपके पेपर में। आप मैथ्स कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, बस समस्या कहाँ पे आती है, ये जीएस नंबर खींचने नहीं देता है। तो ठीक है भाई, इस यूपी पुलिस को भी टारगेट करते हैं और लेते हैं भर्ती। पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ से हुआ। क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि यूपी जीके का क्वेश्चन है। बिल्कुल समय न गंवाते हुए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ है। कानपुर, गाजियाबाद, आरामपुर, यूपी के ही जगह आपको ऑप्शन में देगा। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद की कई बार कहानी, उपन्यास भी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एंड बनारस और महात्मा गांधी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आप बता देंगे कौन सा? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय है। अच्छा, किस किस को ये पता था? अच्छा, सन किसको पता है? जो ईयर होते हैं, किस ईयर में ये बना था, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ईयर लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासो के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासो के नाम से जाना जाता है? अच्छा, आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, बड़ी छोटी सी विनम्र निवेदन है कि आप अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जिसको आप चाहते हैं उनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। देखो, किसी का भी सिलेक्शन होगा, आपका हम सबका फ़ायदा ही होगा। अच्छे लोग भी भाग में आएंगे, अच्छे से मेहनत करने वाले आएंगे। ठीक है, पूर्व का ग्रासो किसे कहा जाता है? कन्नौज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड किस पड़ोसी देश का जो नाम है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान। बहुत ही प्यारा आंसर है इसका, भूटान। ये पहले भी आया हुआ है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, अमूमन बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है। 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार दिया गया? अच्छा, मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार जो है वो आपके हमेशा से पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे जाते रहेंगे। साहित्य में और शांति में, दो आपको हिंट दे रही हूँ, साहित्य में और शांति में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे 2023 में और 2024 के लिए कौन चुने गए हैं, वो लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला सीनेट कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है आपका शेरी रहमान। कौन है? शेरी रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ये है हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। ये है आपका टारगेट जो आपको लेना है, खाकी लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीकी के साथ आपकी मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, गरुड़, ब्रह्मोस या फिर नारायण। तो सीकर तकनीकी के साथ कौन सी है? ब्रह्मोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी कितनी सीमा ट्रेन चलती हैं? आप मुझे बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं। देखो, सिर्फ 3 मिनट हुए, मैंने आपके 8 सवाल निपटा दिए, क्योंकि मुझे पता है समय कितना कम है और आप कितनी स्पीड में आपको पढ़ना चाहिए। बस एक बार रिदम पढ़ते रहो, रिवीजन ज़रूर करो। जैसे आपने ये एक बार ये वीडियो देख ली, आपके सारे जितने भी सवाल थे 25-30 आपके मन में आ गए। एक बार टाइम निकाल के, इतनी स्पीड होती है, 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होती। 5 मिनट तो आप इधर उधर घूमने में लगा देते हो, घर से बाहर अंदर। अब 5 मिनट में एक बार फिर से ये वीडियो चला लो, एक इसका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, आपके माइंड में कंठस्थ हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसका आंसर क्या था? 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? ये बहुत ही मतलब गर्मा गर्म क्वेश्चन था उस समय। कैम्ब्रिज एनालिटिका का बहुत ही सभी पेपरों में ये क्वेश्चन आने लगा, सभी पेपरों में ये क्वेश्चन आया था। तो हो ना सकता है, कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, पुराने पेपर से, किसी भी पेपर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन अच्छा होता है उसको उठा के वैसा का वैसा ही छाप देते हैं।
15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में डैश में हुई थी। कब हुई थी आप बताएंगे। 2017 की बैठक, अब ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी के मद्देनजर रखते हुए आप ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? नई दिल्ली में हुई थी। तो क्या काम करेंगे? ऐसी ही जो मीटिंग्स हैं उनका याद करके रखेंगे, ठीक है। भारत चीन जो है त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक 2017 में नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वें। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो किसके काल में शुरू हुई थी? लॉर्ड, आप बताएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। जब भी संधियों का जिक्र आए, जब भी संधियों का जिक्र आए तो आप लॉर्ड वेलेस्ली पर ही जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। तो उनके कौन थे विश्वसनीय शिष्य? बंदा बहादुर। कौन थे? बंदा बहादुर। अच्छा, कई बार आपको ऐसा लगता होगा, आपने ऑप्शन जब पढ़ते होंगे कि ये ऑप्शन भी देखा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। ये असमंजस की जो होती है शंका हर किसी को होती है, हर किसी को होती है। इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया, नाम की बात कर रहे हैं, नाम किसके द्वारा गढ़ा गया? बहुत अच्छा सा नाम है, चौधरी रहमत अली। पाक, पाक में होता है पवित्र, शुद्ध। अच्छा, तो क्या है? चौधरी रहमत अली द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि डैश के विरोध में छोड़ दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही नहीं, और भी धुरंधरों ने अपनी उपाधि जो थी वो त्याग दी थी। किस कारण से? आप बताएंगे किस कारण से? बहुत अच्छा सा कारण है, वो क्या कारण था? जलियांवाला बाग नरसंहार, ये सबसे खतरनाक, क्या कह सकते हैं, बुरा, डरावना जो था, ये कारण था, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सभी पेपरों में, याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को, स्टार लगा लेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील आपकी कौन सी है? वूलर झील। कौन सी? वूलर झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया जो है आपकी किसके द्वारा प्रभावित है? जापान के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बिल्कुल ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ ताकि आपका 5 से 7 मिनट में ही वीडियो खत्म हो जाए। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित हुआ था, ठीक है, 2009 अधिनियमित, लागू, और जो इसका विचार आता है, ये सब क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जिसने क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ा, आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, समझ लो आप जो हैं किसी दूसरे बंदे ने वो क्वेश्चन कर दिया तो वो 2 नंबर आगे पहुंच जाएगा और 2.5 नंबर आप पीछे आ जाएंगे, इसलिए होश में क्वेश्चन पढ़ना। महाराजा सवाई जय सिंह ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। आप बताएंगे कहाँ पर वेधशाला स्थापित की थी, किस किस जगह पे वेधशाला है, आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे। 3-4 जगह, कितनी जगह पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था। कौन सा एकल टीके का शुभारंभ आपने किया था? खसरा और रूबेला। यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा और रूबेला का शुभारंभ किया था। खसरा और रूबेला याद रखेंगे ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? क्योंकि 2021 में नहीं कोरोना की वजह से जनगणना हो पाई, तो अभी भी हम 2011 की जनगणना के अनुसार काउंट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? इलाहाबाद या प्रयागराज में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो ऐसा काम किया ही क्यों था भाई?
जूनागढ़ ने किया था। आप मुझे बताएंगे वो कौन सी 2-3 जगह थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बाद में फाइनली वो हिंदुस्तान में ही शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? आप एक बार पूरी 8 का 8 नाम लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। या तो नहीं गुजरती है, किससे गुजरती है, ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में, तो क्यों ना तैयार कर लिया जाए। ठीक है, कहाँ से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब जिसने इंडिया का मैप याद कर रखा होगा वो अपना बता देगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य द्विसदन विधानमंडल नहीं है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विसदन विधानमंडल नहीं है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कहाँ है? मुझे क्या पता, आप बताओ। याद तो किया होगा जब आप पढ़ रहे होंगे कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र कर्नाटका में है, जम्मू कश्मीर में भी है, यूपी में भी है। ठीक है, याद कर लेना आप। अच्छा क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? फिर से आ गया संघ शक्ति। जब भी संघ शक्ति की बात करें तो आंसर जवाहरलाल नेहरू लगा देना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारे। अब आप बताएंगे 25 में से आपके अगर आ रहे हैं 20 से 25 के बीच में तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, और अगर आपके 25 से 20 से बिलो आ रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जिनके स्टूडेंट के 22 से 25 के बीच में आ रहे हैं वो तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। जिनके 15 से 20 के बीच में आ रहे हैं वो लगभग तैयारी अच्छी जा रही है उनकी, वो कर रहे हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका यूपी पुलिस। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका यूपी पुलिस, स्पेस नहीं देंगे आप। ठीक है, प्रियंका यूपी पुलिस। और टेलीग्राम पर भी यही है और यूट्यूब पर भी मेरा चैनल यही है। क्या? प्रियंका यादव यूपी पुलिस, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये आपका टारगेट है जो आपको अचीव करना ही करना है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।